हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोचर के ऊपर, क्योंकि गोचर में शनि वक्री होने वाले हैं लगभग 4 महीने के लिए, 27 जुलाई से दिसंबर तक। तो अब शनि जो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है वो वक्री हो रहा है। तो जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट जैसे शनि, गुरु और राहु केतु, वैसे तो शैडो प्लैनेट्स हैं राहु और केतु, लेकिन जब भी ये वक्री होते हैं तो इनके जो कारक तत्व है उनमें इंटेंसिटी आ जाती है। जैसे शनि क्या है, शनि पॉजिटिव वे में देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस, काम, वर्क, कर्म कारक है, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव वे में शनि लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग या तो लेजी और प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगेगा और वो काम को डिले करने लगेंगे, या बहुत सारे लोग जो काफी टाइम से अपने करियर में कुछ ट्रांजिशन देखना चाहते हैं, स्पेशली ध्यान दीजिएगा जिनको शनि की अंतर्दशा है, शनि की महादशा है, जिनकी कुंडली के अंदर शनि वक्री है, ठीक है, जिनका शनि हाईएस्ट डिग्री का है, जिनका शनि लग्नेश है या चंद्रमा का राशि स्वामी शनि है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शनि आपके चार्ट का एक महत्वपूर्ण प्लैनेट हो जाता है, प्रोमिनेंट प्लैनेट हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या कि आप में से बहुत सारे लोग जो जॉब चेंज का देख रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने वाली है। तो जॉब मिलेगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले जितने भी लोग हैं, काम में परिवर्तन या काम, नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगा। सडनली आप में से बहुत सारे लोगों को जूतों का ऑब्सेशन होने लगेगा। घर के अंदर आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई और जैसे नए डोरमेट्स खरीद लेना, नए मैट्स खरीदना, है ना। आपको लगेगा सैटर्न से रिलेटेड चीजें बहुत प्रोमिनेंट आपके लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी आपके, ठीक है। स्टोर रूम, जैसे आप देखना कि आप में से बहुत सारे लोग सडनली स्टोर रूम में बहुत सारा चीजें भरने स्टार्ट कर देंगे, जो कि एक सडनली आया होगा सबकॉन्शियस माइंड में, आपको एक फियर कह लो, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड बर्थ चार्ट के अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड में काम काम काम, करियर और कुछ फियर भी चलता रहता है। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब है चेंज इन द कार्मिक पाथ, या रिपीटिशन, रिटर्न और डुअलिटी, यानी किसी प्रकार की जिम्मेवारियां, जिन जिम्मेवारियों से आप भाग रहे हैं वो जिम्मेवारी सडनली आपके जीवन में आ सकती है। जिस काम से आप भाग रहे हैं, जिस नौकरी से आप भाग रहे हैं, जिस जिम्मेवारी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हो सकता है वही आपको करना पड़े अब। तो शनि वक्री उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और अपने एफर्ट्स को स्पीड अप करना चाहते हैं, मतलब 3 या 4 गुना एफर्ट वो डालना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं डाल पा रहे थे, तो अब समय है शनि वक्री का। तो शनि वक्री के दौरान आप डिसिप्लिन जरूर रहें, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट लगन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करेगा। भृगुनंदी नाड़ी में जिन लोगों का केतु जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का है, या राहु है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का, या चंद्रमा है, उनके काम में उनको परिवर्तन, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना, या एक्स्ट्रा जो एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना, कि ये वाले फील्ड भी आप देखेंगे, ये वाले भी देखेंगे, इस तरीके के चेंजेस आपको अपने करियर में देखने को मिलेंगे। तो प्रोमिनेंटली आप में से कौन लोग इस एनर्जी को इंटेंस फील करेंगे, किन लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। और दूसरा, जिनके चार्ट के अंदर शनि आत्मा कारक है, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो जैसे शनि रोग कारक भी है, तो आपको मान लीजिए पहले कोई रोग था, आपको कोई बीमारी थी, लेकिन हो सकता है अब आपको दोबारा और हेल्थ कॉन्शियस होना पड़े और दोबारा कुछ ना कुछ वो डिजीज वापिस आ रहा है। तो इस प्रकार का एक सिनेरियो देखने को मिलेगा जिन भी लोगों का शनि आत्मा कारक है, शनि वक्री है, शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, चंद्र लगन शनि में है या शनि लग्नीश, ठीक है जी। ये एक इसका जनरल थीम होने वाला है। अब पाइसिस के अंदर है, पाइसिस इज आइसोलेशन और त्याग। आप में से बहुत सारे लोग जो छोड़ना चाहते हैं अपने करियर फील्ड में, कंप्लीटली एक चेंज करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में लोगों को ना एक स्पिरिचुअलिटी और आइसोलेशन का एक ऑब्सेशन सा भी होने लगेगा। फोर्स्ड आइसोलेशन लोगों को फील होगा इस दौरान, ठीक है। शनि वक्री जब मीन राशि में गोचर करेगा अभी दिसंबर से लेके, सॉरी, जुलाई से लेके दिसंबर के बीच। अब रिटर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कहा कि आप पुराने जो कर्म और ड्यूटीज हैं जिनसे आप भाग रहे थे वो अब आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो गेट रेडी टू टेक द चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। और जिन भी लोगों का जुपिटर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में है, उनको उनके काम का रिजल्ट, उनके एफर्ट का रिजल्ट अब मिलेगा इन 4 महीनों के अंदर।
क्योंकि शनि वक्री होकर के किससे मिलेंगे, गुरु को मिलेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी की यात्रा की तरफ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर नवम भाव में अगर आपका शनि वक्री हो रहा है तो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। काम में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कुछ नया, पहले से बिजनेस चल रहा है, कोई नया करियर आप ढूंढ रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग ढूंढ रहे हैं, तो वो भी होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि 12 लग्नों के लिए, 12 लग्नों के लिए क्या रिजल्ट होने वाले हैं शनि वक्री के। तो मीन लगन के लिए शनि वक्री हो रहा है 12वें भाव में, आपकी जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड है। तो आप देखना अपने वर्क प्लेस पे आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। सडनली आप जॉब छोड़ सकते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे तो वो मिल सकता है, लेकिन एक इंटेंस, जो मैं कहता हूं कि बर्डन आप फील करेंगे अपने वर्क प्लेस पे, और फॉरेन जाना है या फॉरेन से वापस आना है, ये 3-4 महीनों के अंदर हो सकता है। आपके प्रोफेशन की फील्ड में आप बदलाव करने का सोच सकते हैं, और एक फियर भी आपको थोड़ा सा अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा इन 3-4 महीने के अंदर। तो बहुत मेहनत करने का समय है अपने कार्य क्षेत्र में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे आपके। और 12वां भाव नींद का है, सोने का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, मेडिटेशन का है, एनजीओ से जुड़ना है। तो हो सकता है कि अब आपके खर्चे बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन में, और आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप एनजीओ से जुड़ रहे हैं, इस समय आपको ये, आपको डोनेट करना पड़ेगा। जहां आप खर्चा नहीं करना चाह रहे थे, जहां आप नहीं देना चाह रहे थे, अब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है कि टॉरस लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए शनि 9th और 10th लॉर्ड होकर 11th हाउस में वक्री हो रहा है। तो आपके लिए राजयोग कारक है शनि, लेकिन 9th लॉर्ड 11वें में जाना, पिता से किसी प्रकार की दूरी हो जाती है, ठीक है। धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन मैंने कहा पहाड़ों की तरफ हो सकती हैं, और आप किसी रिलीजियस जर्नी पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो होता है ना कि आपको कुछ दिक्कतें, कुछ चैलेंजेस, बहुत मेहनत लग रही है उसके अंदर, आपको फील होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी टांगों में इश्यूज नजर आएंगे, पैरों के इशू नजर आएंगे, ठीक है। और इस समय पे आपके भी करियर फील्ड में लाभ का टाइम है, यानी जो आपको काफी टाइम से आप वेट कर रहे होंगे, किसी प्रकार का प्रमोशन वेट कर रहे होंगे, वो आपको मिल सकता है, क्योंकि 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। बड़े भाई से के साथ थोड़े से रिलेशनशिप, बड़ी बहन के साथ थोड़े से रिलेशनशिप आपके इंटेंस हो सकते हैं इस दौरान। शनि वक्री है और आप कोई काम पब्लिक मासेस से जुड़ा करते हैं, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं, तो ये आपको लाभ दे सकता है, ठीक है। इस समय आपको छोटे से छोटा काम करना पड़ सकता है, आप बोलेंगे कि कोई काम छोटा नहीं होता, मैं ये भी कर लूंगा, ठीक है। तो यानी बियॉन्ड जो आपकी कैपेसिटी, बहुत बड़े काम की है, आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन आपको छोटे से छोटा काम करना पड़ सकता है। आपको, जो घर की महिलाएं हैं, हो सकता है कि आपकी मेड छुट्टी पे चले जाएं और आपको सारा कुछ देखना पड़ रहा है, सडनली आप अकेले हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। नया बिजनेस और बिजनेस का एक्सपेंशन, नेटवर्किंग, उन सब के लिए शनि वक्री 11वें भाव में आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, और उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब मिथुन लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए शनि दोबारा से आपके भी 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, लेकिन वो 8th लॉर्ड होके वक्री हो रहे हैं, तो चैलेंजेस ज्यादा दिखते हैं, पॉजिटिविटी कम दिखती है। कुछ सडन ट्रांजिशन मिथुन लगन वालों के, या मिथुन जिनका चंद्र राशि है, उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस में हो सकता है कि आपको नई पोजीशन मिले, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और वो चैलेंजिंग हो, ठीक है। और सडनली आपका जॉब छूटना, आइसोलेशन की तरफ जाना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि 8th लॉर्ड होकर के शनि वक्री हो रहे हैं आपके 10वें भाव के अंदर। तो जो लोग अपने नए ऑफिस में शिफ्ट होना चाहते हैं, नए काम को कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपनी डायरेक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो मिथुन लगन वालों का 8th लॉर्ड वक्री हो रहा है, तो कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि पहले से ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं अपने काम में, ठीक है। और थोड़े से स्कैंडल्स कह लो, कुछ कॉन्स्पिरेंसी कह लो, पॉलिटिक्स, वर्क 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 प्लेस में कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, ठीक है। काम ज्यादा आपको दिया जा सकता है, और इनकम जो है आपकी वही रहेगी, इस प्रकार का सिनेरियो बन सकता है। अब बारी आती है कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों का 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड शनि वक्री हो रहा है नवम भाव में। तो नवम भाव में है, तो धर्म को लेकर के
काफी बिलीफ सिस्टम में आपके कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ टेस्ट आपका हो सकता है, ठीक है, कि आपकी जो फेथ है उसका एक टेस्टिंग पीरियड इस दौरान हो सकता है। हालांकि लंबी यात्राओं के योग बनेंगे जो पहले आपने टाल दी होंगी, अब वो यात्रा आपकी हो सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं रिलीजियस सेरेमनीज आपके आसपास होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और मैंने कहा ना कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी का कुछ यात्रा का योग आपके बन सकता है। और यहाँ पे फादर के हेल्थ इश्यूज सडनली राइज हो सकते हैं, ठीक है। स्पाउस का आपसे दूर होना अपने काम की वजह से, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जा रही हैं। जिन लोगों का कुछ कर्क लगन वालों का कुछ मैरिड लाइफ में समस्या है या कुछ पहले से ट्रबल चल रहा है, तो अब उनके लिए बड़ा ही टेस्टिंग पीरियड होने वाला है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड आपका नवम भाव में वक्री हो रहा है। हालांकि विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बने हुए हैं, तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म जर्नी हो सकती है, ठीक है। बॉसेस के साथ और गुरु के साथ किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे डेवलप होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि 8th लॉर्ड और 7th लॉर्ड शनि वक्री आपके नवम भाव में हो रहा है। अब लियो लगन के लिए शनि जो है वक्री हो रहे हैं अष्टम भाव में, ठीक है। अब अष्टम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके वो 6th लॉर्ड भी हैं, 7th लॉर्ड भी हैं और अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप में कोई रिटर्न हो रहा है, यानी किसी प्रकार का रिलेशनशिप पहले छूट गया था वो उसकी वापसी हो सकती है, ठीक है। आपका स्पाउस का आपसे मिलना हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म बाद, ठीक है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पहले खत्म हो चुकी थी या रुकी हुई थी, वो दोबारा सडनली राइज हो सकती हैं। ऑकल्ट को लेकर के, शमनिज्म को लेकर के, है ना, गुप्त चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि शनि वक्री आपके अष्टम भाव में हो रहे हैं। तो लिया लगन वालों के चार्ट के अंदर अगर कोई खराब दशा नहीं चल रही है, तो कुछ इनहेरिटेंस की प्राप्ति और कुछ सडन गेन्स आपको हो सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई खराब दशा चल रही है, अष्टम भाव में अष्टम का स्वामी कमजोर है, तो इस समय इनहेरिटेंस के इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। पुराने जो कोई इनकम टैक्स का इशू या कुछ ऐसा इशू पैसों को लेकर के जो आपने दिया नहीं है, दबा पड़ा था, वो अब आपके सामने आएगा, ठीक है। तो शनि वक्री आपके अष्टम भाव में ये आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अब बारी आती है वर्गो लगन की। वर्गो लगन के लिए, जब कन्या लगन वालों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं सप्तम भाव के अंदर 5th लॉर्ड होकर के, तो बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आएंगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कुछ ना कुछ, जिनमें आप अगले 4 महीने बिजी होने वाले हैं। हो सकता है आपका जो चाइल्ड है वो आपसे दूर होने वाला हो, ठीक है। लव रिलेशनशिप में भी कोई पुराना आपके जीवन में आ सकता है, पुराना थीम आपकी लव एंड रिलेशनशिप में दोबारा से एक्टिव हो सकता है, ठीक है। शनि वक्री पाइसिस के अंदर है, सप्तम भाव के अंदर है, तो आपके पार्टनर से आपको दूर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए 6th लॉर्ड भी है। अब 5th लॉर्ड होकर के शनि वक्री होना, पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक मासेस से जुड़ा कुछ काम स्टार्ट करना, या कोई पढ़ाई लिखाई से जुड़ा कोई कोर्स करना चाह रहे थे आप, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, सोच के जाएंगे कि मैं यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लूँ, और फिर किसी और ही कॉलेज में आप एडमिशन मिल रहा है, कोई और ही स्ट्रीम आपने चूज करी लेकिन आपको कोई और स्ट्रीम दे दी गई है, कुछ इस प्रकार का भी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5th लॉर्ड सैटर्न वक्री हो रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर। सो ये थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड है आप लोगों का लव रिलेशनशिप के मामले में। कुछ स्पाउस का जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सामने आ सकते हैं, जिससे आपको जो है काम से कुछ डबल काम करना पड़ रहा है, यानी कि आपको घर भी संभालना पड़ रहा है, उनकी सेवा भी करनी पड़ रही है, और वर्क प्लेस पे भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो इस प्रकार की चीजें मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएंगी। तुला लगन वालों के लिए 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड शनि वक्री हो रहा है 6ठे भाव के अंदर। सडनली आपको लगेगा कि रोग रोग के ऊपर और शत्रुओं के ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशंस में कुछ खर्चे हो रहे हैं, कंपटीशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोबारा से कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि रिपीटिशन क्या है, दोबारा मतलब दोबारा कोई कंपटीशन देना, ठीक है। और उसका एग्जाम आप पहले भी दिया था लेकिन फेल हो चुके हैं, तो अब आप दोबारा दे रहे हैं, इस प्रकार से हो सकता है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन जो आपकी लॉन्ग टर्म चल रही थी वो अब समाप्त हो सकती है। साथ ही साथ लिब्रा असेंडेंट वालों को थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत का भी रखना है, क्योंकि इंटेंसिटी रोग, डिजीज जिसको हम कहते हैं, और लोन कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि शनि वक्री यहाँ पे हो रहे हैं, तो घर से दूर जाने का भी योग बना हुआ है।
लिविंग प्लेस चेंज का योग बना हुआ है, ठीक है। यानी कि आप वापस कहीं जा रहे हैं अपने, जहां से आप पहले आए थे किसी काम के लिए, अब वापस वहीं पे जा रहे हैं। मान लीजिए आप पहले पुणे आए थे किसी काम के लिए, काफी टाइम से यहाँ रह रहे थे, अब आप बैंगलोर वापस जा रहे हैं। तो चेंज इन लिविंग प्लेस, ठीक है। और कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम, कुछ रेनोवेशन से जुड़े काम सडनली आपके घर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जनरली जो लिब्रा असेंडेंट वालों का मेरे को लगता है कि इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई पुराना डिजीज सडनली आपके नोटिस में आ सकता है, ठीक है। और काफी टाइम आपका जो है इन सब चीजों में सडनली जो है स्पेंड होने वाला है, खर्चा भी होने वाला है और टाइम भी होने वाला है, टाइम भी, दोनों चीजें स्पेंड होने वाली है। तो लिब्रा असेंडेंट वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बारी आती है स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट में शनि वक्री हो रहे पंचम भाव में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे कि थोड़ा सा कियोस बच्चों की वजह से देखने को मिल रहा है। पुराने सब्जेक्ट्स जो आपने छोड़ दिए थे उनको आप सडनली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके बच्चों को करियर के लेकर के कुछ फियर आपको चल रहा होता है, उनके काम की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है इस समय बना हुआ है, 5th हाउस गवर्नमेंट का होता है। और जो शनिदेव हैं वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4th लॉर्ड होकर 5th में गोचर कर रहे हैं, ठीक। बच्चों का लिविंग प्लेस चेंज होना, बच्चों की वजह से लिविंग प्लेस चेंज करना, बच्चों की वजह से करियर चेंज होना, ये स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए यहाँ पे बना हुआ है। पुरानी लर्निंग में आप दोबारा से जा सकते हैं किसी प्रकार की। और इस समय जो आपके पैटर्न भी होगा ना मूवीज देखने का, तो वो ऐसा होगा कि किसी का दोबारा से आपका मन करेगा कि मैं वो मूवी को देखूं, किसी सीक्वल्स को देखना और बार बार एक ही मूवी को देखना, इस प्रकार का पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियसली आप वरिड रहने वाले हैं अपने बच्चों को लेकर के, या चाइल्ड बर्थ को लेकर के कुछ प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आने वाली है, ठीक है। धनु लगन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं 4थे भाव में। तो धनु लगन वालों के लिए यात्रा का योग बन रहा है। मदर का हेल्थ इश्यूज, मदर के हेल्थ की तरफ कॉन्शियस होना, और कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में दोबारा से कोई जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं अब वो पूरे हो सकते हैं। घर का रेनोवेशन, गाड़ी में प्रॉब्लम, पुरानी गाड़ी खरीद लेना, या लिविंग प्लेस चेंज होना, ये धनु लगन वालों के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कुछ रिपीटिशन, डुअलिटी और किसी चीज की वापसी होना, दोबारा से उसको फिनिशिंग करना, या दोबारा कुछ ऐसा थीम आपके 4थे भाव से रिलेटेड, 4था भाव माँ का है, गाड़ी, घर, इन सब चीजों का है, यहाँ पर वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो धनु लगन के लिए यात्रा का योग भी बना हुआ है, क्योंकि आपका 3rd लॉर्ड 4th में गोचर करते हुए वक्री हो रहा है। मकर लगन के लिए, मकर लगन के लिए शनि 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं। तो हो सकता है मकर लगन वाले सडनली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाए अपनी हेल्थ को लेकर के। जिनकी दशा अच्छी चल रही होगी, लग्नेश की दशा है, लगन में कोई प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है, तो वो तो कॉन्शियस होने लगेंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपने ऊपर, जैसे जिम जाना, स्पोर्ट्स खेलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और आवश्यकता से ज्यादा काम करना, ठीक है। यात्राएं होंगी आपकी, शॉर्ट जर्नी सडनली आपकी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ लिखने का सोच रहे हैं, काफी टाइम से लिखा नहीं है, तो अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिनका शनि ऑलरेडी कमजोर है मकर लगन वालों का चार्ट के अंदर, दशा कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उनको प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना, काम ना करने का मन, ये हो सकता है, ठीक है। जिनका भी केतु और चंद्रमा पाइसिस, कर्क या स्कॉर्पियो के अंदर है, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला टाइम होगा। और अगर आपके एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा के अंदर सूर्य बुध गुरु का कुछ इन्फ्लुएंस है, तो आपको काम में सडनली रिकग्निशन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नेम फेम आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो मकर लगन वालों के लिए काफी मेहनत वाला समय आ रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगाने वाले हैं और अपनी हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कुंभ लगन है तो भी मैंने कहा कि सेम मकर लगन वालों की तरह आपको भी कुछ ना कुछ हेल्थ के प्रति आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, अपनी हेल्थ पे आप जो है काम करना स्टार्ट करें इस ट्रांजिट के दौरान, जैसे योगा करना, जिम जाना, और हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड वक्री हो रहा है और ये पाइसेज में हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चीजें, खाने पीने का एक पैटर्न बदलता हुआ नजर आएगा आपको। खाने पीने को लेकर के आप हो सकता है कॉन्शियस हो जाए, या खाने पीने की हैबिट बढ़ जाए कि थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, सडनली आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो इस प्रकार से फूड हैबिट्स में आपको देखने को मिल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट
मैंने कहा कि कुंभ लगन वालों के लिए हेल्थ कॉन्शियस होने का टाइम है। तो अगर आपका लग्न शनि स्ट्रांग है तो इस समय पे आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, सेल्फ को बिल्ड करने वाले हैं, मेहनत बहुत करने वाले हैं, फिजिकल तौर पे बहुत मेहनत करने वाले हैं। और आपको ये भी लगेगा कि आपके आसपास जो आपके सर्वेंट्स हैं या आपके साथ काम करते हैं, निचले तबके के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ, वो आपके काम आ रहे हैं, आप उनके काम आ रहे हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो देखने का बन सकता है। जनरल लोगों के बीच में जाना, पब्लिक मासेस के बीच में जाना और आम लोगों के लिए काम करना, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो सडनली आप जॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, टांगों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इस प्रकार का यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है। पैसों को लेकर के काफी टाइम से जो पैसे अटके हुए थे वो वापिस आ सकते हैं, ठीक है। किसी को इस समय उधार नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपके दूसरे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। तो और परिवार के कुटुंब के अंदर भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बोलने को लेकर के, आपके शब्दों को लेकर के हो सकती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। मीन लगन के लिए, मीन लगन के लिए शनि वक्री हो रहा है लगन के अंदर, तो जो प्रेशर है शनि का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस, वो इस समय मीन लगन वाले बहुत ज्यादा फील करेंगे, आइसोलेशन को फील करेंगे, एकांत, उनको लगेगा कि हो सकता मेरे आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है। हालांकि आपका 12th लॉर्ड लगन में जा रहा है, तो अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। हॉस्पिटल पे सडनली खर्चे हो सकते हैं, सडनली कोई पुराना डिजीज जो जिसका ट्रीटमेंट आपने पोस्टपोन कर दिया था, तो वो सामने आ सकता है, ठीक है। और चीजों में डिले होते हुए भी आपको नजर आएगा, यानी कि आपको लाभ के लिए, गेन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने का टाइम टाइम पीरियड अभी चल रहा है, ठीक है। तो शनि वक्री है पाइसिस के अंदर, तो सडनली आप समंदर के किनारे शिफ्ट हो रहे हैं, सडनली आपका मन करेगा कि मैं किसी जैसे हो सकता है मुंबई ट्रैवल करूं, गोवा ट्रैवल करूं, या पानी वाली जगह की तरफ आपका वापसी हो सकती है, ठीक है। फॉरेन जा सकते हैं या फॉरेन से घर की तरफ आपकी वापसी हो सकती है, कुछ ऐसा सिनेरियो भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एनजीओ से जुड़ना और डोनेशंस करना, ठीक है, ये सारी चीजें भी अब आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चलने लगेंगी। तो मीन लगन वालों के लिए शनि वक्री लगन में एक वार्निंग है आपकी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो वर्कआउट स्टार्ट करें, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें और मेहनत करें, आपका जॉगिंग करें, पैदल चलें। सडनली आपको जूतों की तरफ बहुत ज्यादा फैसिनेशन होगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे एक नहीं, दो 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 पेयर या 3 पेयर शूज के चाहिए ही चाहिए। और आइसोलेशन, एकांत बहुत ज्यादा फील होने वाला है आप। जो लोग आइसोलेशन को एंजॉय करते हैं, आइसोलेशन में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। पुराने जो पेंडिंग टास्क है, मान लो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रोलॉजर हैं तो जो पुरानी कंसल्टेशंस आपने कर रखी है, हो सकता है वो वापस आए, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मिल रहा है। तो काम को अगर प्रेम करते हैं आप, है ना, तो काम को अगर प्रेम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं डरते हैं, तो शनि वक्री किसी के लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मेहनत करें और काम को डाइवर्सिफाई करें। जो जो आप टाल रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस काम को आप, कर्म को आप नहीं करना चाह रहे थे, वो आपके पास आएगा, तो आप उसको करें, ठीक है। मीन लगन वालों में से बहुत सारे लोगों के अपने काम में भी ये लोग बदलाव करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है शनि वक्री हो रहा है उसके ऊपर। जनरलाइज प्रोडिक्शन होती हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्या दशा चले। जिनकी शनि की महादशा है, ठीक है, शनि के अंदर दशा है, शनि चंद्रमा के साथ है जन्म कुंडली के अंदर, शनि वक्री हो गया, शनि हाईएस्ट डिग्री है, शनि षडबल में सबसे ज्यादा पावरफुल है, नंबरिंग में 1 नंबर पर है, उनको ये इंटेंसली फील होगी वो एनर्जी आपके आसपास, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।